मेरा नाम है आर.के. श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं टारगेट इलेक्ट्रीशियन। दोस्तों, आज एक नई टॉपिक मैं लेके आया हूँ मल्टीमीटर के विषय में। दोस्तों, ये मल्टीमीटर है। नॉर्मली अलग अलग इक्विपमेंट को चेक करने के लिए हम इस मल्टीमीटर का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि देख लीजिए, ये मल्टीमीटर दोस्तों एक टोंग टेस्टर होता है। ये मल्टीमीटर है। इससे हम टोंग टेस्टर और मल्टीमीटर में बेसिकली अंतर केवल एक ही चीज़ का होता है कि उसमें सीटी लगी होती है, जिससे हम करंट मेज़र कर सकते हैं कि उस समय उस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। और मल्टीमीटर से हम करंट चेक नहीं कर सकते हैं, केवल हम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। तो ये मल्टीमीटर है दोस्तों। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इसकी स्क्रीन है, ये इसकी सिलेक्टर है, किस चीज़ में हमें चेक करना है। ये होल्ड का है बटन, ये लाइट का है, ये कॉमन है, ये 10 एम्पियर डीसी है, और ये वोल्टेज ओम और मिली एम्पियर चेक करने के लिए है। हम नॉर्मली जो कॉमन होता है इसमें हम लाल तार लगाते हैं, और जो ये ओम ये वाला है इसमें हम जो है काला तार लगाते हैं। तो ये है दोस्तों बेसिकली मल्टीमीटर। तो ये है दोस्तों इसके लीड मल्टीमीटर की। देख लीजिए, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये काला तार, ये लाल तार। तो लाल तार यहाँ बीच में लगा देंगे और काला तार यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। ये लग गया दोस्तों। और इसका जो दूसरा सिरा होगा वो कुछ इस तरह का होगा, नुकीला। वो नुकीला इसलिए होता है कि पिनअप करके आसानी से वहाँ पे कनेक्ट हो सके। तो दोस्तों, ये है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर में सबसे पहले बेसिकली इसके फंक्शन के बारे में समझ लेते हैं कि सबसे पहले तो होल्ड क्या होता है कि जैसे जहाँ पर हम चेक कर रहे हैं कोई चीज़ को, और वहाँ पर हम मल्टीमीटर को हम देख नहीं सकते हैं, मल्टीमीटर की रीडिंग हम देख नहीं सकते हैं कि एक्चुअल में ये कितनी रीडिंग दे रहा है। तो उस वक्त हम इसको होल्ड दबा देंगे, तो उससे क्या होगा कि उस वक्त की एग्जैक्ट जो रीडिंग होगी वो होल्ड हो जाएगी, मतलब रुक जाएगी, स्थिर हो जाएगी। अब वो वेरिएट नहीं होगी, तो होल्ड। और जैसे ही हम फिर से होल्ड, अभी मैं आपको प्रेस करके दिखा दूंगा, और जैसे ही हम होल्ड की बटन को हम हटाते हैं और तुरंत रीडिंग आप दूसरे यूज के लिए आप मल्टीमीटर को यूज कर सकते हो। ये लाइट का है। इसको हम जब लाइट को हम दबाएंगे तो क्या होता है कि मान लीजिए हम अंधेरा है जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसको हम दबा देंगे तो क्या होगा कि इसकी स्क्रीन में लाइट जलने लगेगी और हम रीडिंग को पढ़ सकेंगे। और ये है दोस्तों सिलेक्टर, कि किस तरह हम किस किस चीज़ पे हम सेलेक्ट करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते होंगे दोस्तों, मल्टीमीटर में ये ऑफ की पोजीशन है, ये ऑफ लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये वोल्टेज लिखा हुआ है, ये एसी का सिंबल बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, दाहिनी तरफ चलते हैं हम, तो ये ऑफ की पोजीशन है। ये 600 वोल्ट तक ये मेजर कर सकता है, मतलब ये एलटी सप्लाई के लिए ही मेजर कर सकता है। ये 200 वोल्ट से लेकर के, इसका जो रेंज है 200 वोल्ट से लेकर के 600 वोल्ट तक का ये मेजर कर सकता है। और ये वोल्टेज, एसी वोल्टेज का ये सिंबल हो गया। ये डीसी एम्पियर का सिंबल हो गया। मिली एम्पियर, ये जो है ये 10 मिली एम्पियर से लेकर के 200 मिली एम्पियर तक ये चेक कर सकता है। 10 एम्पियर से लेकर के 200 मिली एम्पियर तक। उसके बाद दोस्तों, ये बजर का सिंबल है कंटिन्यूटी चेक करने के लिए। ये हमारा डायोड का है, ये डायोड का सिंबल है। ये 20K से लेकर के 2M तक, मतलब 20 किलो ओम, 200 किलो ओम और 2 मेगा ओम तक का हम रेजिस्टेंस नाप सकते हैं। और ये डीसी वोल्टेज नापने के लिए है कि 200 मिली वोल्ट से लेकर के हम 600 वोल्ट तक हम मेजर कर सकते हैं। इसमें है क्या दोस्तों कि अब देखिए हम घुमाते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये एसी वोल्टेज है। अब चूंकि ये इसलिए नहीं रीडिंग शो कर रहा है कि हमने अभी इस पॉइंट को हमने वोल्टेज में हमने लगाया नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम फेस में लगाएंगे और इसको हम न्यूट्रल में लगाएंगे
तो ये रीडिंग बताएगा हमारी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद इसका नॉर्मली हम लोगों को यूज़ कम पड़ता है। सबसे ज़्यादा हमारा यूज़ पड़ता है एसी वोल्टेज का, बजर का, कंटिन्यूटी का, डायोड का, उसके बाद ओम रेजिस्टेंस में, और उसके बाद डीसी वोल्टेज। हमारा ये इसका यूज़ नहीं, हमारा लगभग हमारा नहीं यूज पड़ता है। तो ये है दोस्तों। तो अब देख लेते हैं थोड़ा सा कि मान लीजिए मैं अगर एसी वोल्टेज में लगाऊं तो देख लीजिए रीडिंग क्या आती है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, ये मैंने एसी में लगा दिया, 238 वोल्ट इस समय आ रही है वोल्टेज। तो ये है दोस्तों, और बाकी चीज़ें आप खुद ही चेक कर सकते हो। तो ये है दोस्तों मल्टीमीटर। अब इसमें क्या है कि जैसे मैं आपको एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ। जैसा मैंने आपको दिखाया था कि ये दोस्तों 238 वोल्ट आ गया। अब होल्ड का क्या काम है कि अब जैसे ही हम हटाएंगे देखिए 0 हो जा रहा है। तो इस कंडीशन में हम मान लीजिए हम उधर काम कर रहे हैं जिधर इसकी लीड है, और हम इधर वोल्टेज को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो उस कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, ये हमने लगाई और हमने ऐसे ही होल्ड की बटन दबा दी है। अब ये क्या होगा, हम लीड निकाल भी लेंगे तो भी ये वैल्यू हमारी हटेगी नहीं। तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि उस वक्त वोल्टेज कितनी आ रही थी। और जैसे ही इसको हम हटाएंगे ये 0 हो जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, ये दोस्तों 238 वोल्ट 239 वोल्ट आया, और ये हमने होल्ड, ये जैसे ही आप होल्ड का करोगे तो ये एच का सिंबल आ जाएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, एच का सिंबल आ रहा है, तो ये होल्ड हो गया। और जैसे ही इसको हम हटाएंगे ये देखिए फिर से वेरिएट होने लगा, और जैसे ही हम दबाएंगे ये होल्ड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब मैं एक चीज़ और करके दिखा देता हूँ कि मान लीजिए आपने लगाई और आप अंधेरे में हैं, तो उस वक्त आप क्या करोगे, लाइट, ये बैकलाइट जो आपकी है इसको आप बटन दबा दोगे तो ये लाइट दिख रहे होंगे आप, जलने लगी। तो इससे क्या होगा, थोड़ा उजाला हो जाएगा और आप इसकी रीडिंग आसानी से पढ़ लोगे। ये देखिए लाइट बंद हो गई और आपने दबाई, लाइट फिर से ऑन हो गई। तो ये है दोस्तों मल्टीमीटर जो है, इसका उपयोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है हम किन्हीं चीज़ों के लिए। उसके बाद दोस्तों ये तो हो गया एसी वोल्टेज चेक करने के लिए। उसके बाद दोस्तों इस नॉब को हम घुमा करके हम कंटिन्यूटी पर ले आएंगे, और कंटिन्यूटी पर जैसे ही लाएंगे इन दोनों लीडों को हम टच कराएंगे। ये देखिए दोस्तों बजर बज रहा है, मतलब कंटिन्यूटी के लिए बता रहा है। किसी भी चीज़ की हम कंटिन्यूटी इससे हम चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी तार हो, ये जैसे ये तार है दोस्तों, इस तार की हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है कि ये तार यहाँ से लेकर के, अब चूंकि ये हिस्सा तो दिख रहा है कि ये हिस्सा सही है, ये हिस्सा हमें नहीं दिख रहा है कि ये हिस्सा सही है कि नहीं सही है। तो बीच में यहाँ से लेकर के ये दोनों हिस्से तो हमें दिख रहे हैं, लेकिन अंदर चूंकि ये पीवीसी के अंदर छुपा हुआ है तो हमें क्लियर नहीं हो रहा है कि इसके अंदर हो सकता है ये तार ब्रेक हो, बीच में तार टूटा हुआ हो। तो इसको कैसे चेक करेंगे, हम सिंपली ये मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को एक हिस्सा यहाँ पे लगाएंगे, एक हिस्सा यहाँ पे लगाएंगे। ये देखिए दोस्तों आवाज़ आने लगी, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये तार जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, अगर हम यहाँ सप्लाई देंगे तो यहाँ पे सप्लाई हमारी मिल जाएगी। तो ये तार हमारा एकदम सही है। इसको आप एक बजर के तरीके से भी चेक कर सकते हो, और दूसरा जो तरीका होता है दोस्तों, आप ओम के रेजिस्टेंस से भी चेक कर सकते हो। अगर तार ब्रेक होगा तो उसका इन्फिनिटिव आएगा रेजिस्टेंस, और अगर तार सही होगा तो उसका इन्फिनिटिव रेजिस्टेंस नहीं आएगा। ये देखिए 0 आ रहा है, मतलब ये तार कंटिन्यूटी है इसमें और इसका रेजिस्टेंस कम है। अगर देखिए ये यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं, ये देखिए ये इन्फिनिटिव आ रहा है, मतलब ये मेगा ओम से ऊपर है, मतलब इस पीवीसी से इस तार की कोई कनेक्टिविटी नहीं है। और यदि हम ऐसे करेंगे तो ये देखिए ये रीडिंग वेरिएट कर रही है, मतलब ये तार
देखिए 0 आ रहा है, मतलब ये तार में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस लेकिन बहुत ही कम है। तो ये क्लियर हो जा रहा है कि यहाँ से ऐसे चेक करेंगे, ओम से रेजिस्टेंस से भी हम चेक कर सकते हैं हम, और उसके बाद हम कंटिन्यूटी से भी हम इस तार को ऐसे चेक कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों, मैंने आपको बताया एसी वोल्टेज चेक करने का। ये 200 से लेकर के 600 वोल्ट तक का हम मेजर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया बजर का कंटिन्यूटी चेक करने का। उसके बाद डायोड के भी ऐसे ही दोस्तों 2 सिरे होते हैं, जिसमें से हम पॉजिटिव सिरे पर इससे हम लगाएंगे पॉजिटिव का तार, ये लाल वाला तार पॉजिटिव सिरे पर, और नेगेटिव पे लगाएंगे। अगर नेगेटिव पे लग करके अगर यहाँ पे रीडिंग आ रही है तो सही है, और फिर उसके बाद अगर हम उस तार को हम पलट देते हैं, ऐसे ये तार पलट दें, मतलब पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगा दें, अगर तब भी रीडिंग बता रहा है तो मतलब वो डायोड खराब है। इसीलिए डायोड जो होता है दोस्तों, वो एक ही पाथ होता है, उसमें एक ही रास्ता होता है, करंट के बहने का एक ही रास्ता होता है। इसलिए हम जैसे ही हम तार को पलटेंगे, अगर कंटिन्यूटी बता रहा है तो मतलब हमारा डायोड खराब हो चुका है। तो ये हुआ दोस्तों, डायोड के बारे में मैंने आपको बता दिया, कंटिन्यूटी के बारे में बता दिया, रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया। डीसी वोल्टेज सेम दोस्तों एसी की तरह ही चेक होता है। एसी में हम जैसे एसी में हम दोनों फेस न्यूट्रल में लगा रहे थे, उसी तरह हम डीसी में पॉजिटिव और नेगेटिव में हम लगाएंगे तो रीडिंग हमारी यहाँ पे आएगी। तो ये रहा दोस्तों हल्का फुल्का। और दोस्तों एक खास चीज़ ये है कि आप इस 10 एम्पियर डीसी में कभी भी लगा करके आप एसी मत चेक करें। अगर आपने एसी चेक की तो मल्टीमीटर फट भी सकता है और आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। इसलिए आप बहुत केयरफुली इस डीसी में, एसी तो बिल्कुल ही मत चेक करिए। अगर आप डीसी चेक करते हैं तो उससे आपके साथ कोई कैजुअलिटी भी हो सकती है, इसलिए आप इसको बंद ही रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये रहा दोस्तों मेरा एक हल्का सा बेसिक मल्टीमीटर के बारे में जानकारी। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें कमेंट बॉक्स में जा कर के। कुछ क्वेरीज हों आपको तो वो पूछें मुझसे। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे इस वीडियो को, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं। नमस्कार दोस्तों।